नमस्कार, हर हर महादेव। मित्रों, पुनः आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो हिमांशु पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। पितृपक्ष 2022 में कब है और कब पितृपक्ष प्रारंभ होगा, श्राद्ध पक्ष कब से प्रारंभ होगा। तो मित्रों, हम आपको बता दें, सितंबर माह में 10 तारीख से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। यह हमारे पितरों का, देव पितरों का और हमारे पूर्वजों का विशेष पर्व है। इन विशेष कुछ दिनों में यदि हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो वह हमें बहुत पुण्य प्राप्त होता है और थोड़े ही पूजा पाठ उनके लिए कुछ करने से हमें बहुत ही सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और हमें हमारे पितरों का शुभ आशीर्वाद प्रदान होता है। लेकिन मित्रों, कुछ ऐसे कार्य भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, यदि आप उन कार्यों को भूल से भी पितृपक्ष में कर देते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको न जाने वह क्या कुछ दुख दे जाते हैं। तो मित्रों, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में हम वह कार्य क्या ना करें कि जिससे हमारे पितृ रुष्ट ना हो और वह हमें शुभ फल ही प्रदान करें, तो मित्रों आज हम आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए और शास्त्रों में क्या कुछ वर्जित बताया गया है पितृपक्ष में। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम अपने पितरों के निमित्त कोई भी भोजन प्रसाद बनाते हैं, अपने पितरों के निमित्त उनको भोग लगाने के लिए कुछ भी बनाते हैं तो हमें बर्तनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो मित्रों, लेकिन पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपको यहाँ पर विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि हमें पितृपक्ष में विशेष, मित्रों पितृपक्ष में हमें लोहे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना है। हमारे घर में स्टील के, तांबे के, कांसे के इत्यादि बर्तन भी होते हैं, लेकिन मित्रों यहाँ पर विशेष ध्यान लोहे के बर्तनों का है। हमें अपने पितरों के निमित्त कोई भी लोहे का बर्तन प्रयोग में नहीं लाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, लोहे के बर्तन में कोई भी व्यंजन आदि बनाते हैं तो वहाँ पर आपको आपके पितरों से दोष प्राप्त होगा और आपको वहाँ पर वह सुख संपत्ति नहीं देंगे और आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको लोहे का बर्तन का प्रयोग पितृपक्ष में नहीं करना है। और दूसरा मित्रों, आपको पितृपक्ष के मध्य आपको अपने बाल, अपने नाखून और इत्र, सेंट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि मित्रों यदि आप अपने कोई बाल काटते हैं पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में नाखून आदि काटते हैं अपने शरीर से, अपने शरीर का कोई भी भाग आपको अलग नहीं करना है। पितृपक्ष में आपको बाल, नाखून और इत्र, तेल आदि का लेपन नहीं करना है। पितृपक्ष में यह सब वर्जित बताए गए हैं। और मित्रों, यदि आप पितृपक्ष में किसी भी अपने से बड़े का अथवा छोटे का किसी भी अन्य व्यक्ति और किसी भी मेहमान आदि का आपको अपमान नहीं करना है। सभी से मधुरभाषी वचन बोलने हैं और सभी का आदर, सत्कार और सम्मान आपको करना है। विशेष पितृपक्ष में आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मित्रों पितृपक्ष में कहा जाता है कि हमारे पितृ किस रूप में पितृपक्ष में हमारे घर आ जाए, इसका कोई भी हम यह नहीं जान पाते कि किस रूप में हमारे पितृदेव, हमारे पूर्वज हमसे मिलने आ जाते हैं। तो मित्रों, आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है इन बातों का कि आपके द्वारा किसी का भी पितृपक्ष में विशेष अथवा सामान्य तौर पर भी हमें किसी का अपमान और उनसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मित्रों, पितृपक्ष में लहसुन, प्याज आदि का भी हमें सेवन नहीं करना है। और मित्रों, आपको पितृपक्ष में कोई भी अन्य कार्य, दुर्जन कार्य, किसी को शस्त्र द्वारा आघात करना, दुर्व्यसनों का पान करना, शराब इत्यादि का पान करना, यह सब पितृपक्ष में विशेष रूप से वर्जित बताए जाते हैं। और मित्रों, यहाँ पर विशेष पुण्य 2-3 चीजों से प्राप्त होता है।
यदि आप अपने पितरों की कुछ विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष कार्य करने होते हैं पितृपक्ष में। सबसे पहले जितना हो सके उतना आपको जप करना है और दान करना है। यदि आप पितृपक्ष में अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के निमित्त कोई भी दान आदि करते हैं तो उसका सहस्त्रों गुना फल आपको प्राप्त होता है और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीष प्रदान करते हैं, आपके धन धान्य में वृद्धि करते हैं, आपकी संतति में, आपके वंश में वृद्धि करते हैं। और मित्रों, देवताओं के समक्ष ही हमारे पितृदेव, हमारे पूर्वज पूज्य होते हैं। तो आपको ये जो कार्य शास्त्रोक्त बताए गए हैं पितृपक्ष में यह नहीं करने हैं। यदि आप इन नियमों के पालन के साथ अपना पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष व्यतीत करते हैं, पूजन पाठ आदि में व्यतीत करते हैं और दुर्व्यवहारों से बचते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके ऊपर आपके पितरों की, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, ऐसे ही ज्योतिषीय विषय और उपायों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और अपने परिवार के साथियों के साथ साझा करें। नमस्कार। हर हर महादेव।